बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा रफ़ीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियलिटी। जी नाज़रीन, आज बात करेंगे सियासत के जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं पीटीआई की हुकूमत के गई और उसके बाद जो है नून लीग की हुकूमत और इसके अलावा जो पीडीएम की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आगा सादुल हुसैन शाह, एडवोकेट, सीनियर कानूनदान भी हैं और सीनियर एंकर पर्सन भी है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और इसके साथ मौजूद है आमिर अजीज़ खोखर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो यूथ विंग की जो है वाइस चेयरमैन भी है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? जी सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सर बात करेंगे आज के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत क्यों नहीं बनाई, सदारत किसके हिस्से में आएगी, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया और आपके इस अदारे का। पीपल्स पार्टी चूँकि अभी चीज़ें चल रही हैं और पीपल्स पार्टी बनाने वालों में है और पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक जो भी माहौल बना है वो पीपल्स पार्टी की वजह से है। और पीपल्स पार्टी चूँकि पीडीएम में वापस आई और आज पीपल्स पार्टी जो है वो तकसीम करने वालों में है, तो आज यकीनन अगले कुछ घंटों में काबीना बिल्कुल हो जाएगी और सदारत की बात जो है वो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के पास आएगी। और ऐसा भी मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी से कोई पहली बार कोई खातून सदर भी मान सकती है। वैसे ये हतमी नहीं कहता, पेशन गोई कर रहे हैं, पेशन गोई कर रहा हूँ। सही। तो ये है कि पीपल्स पार्टी के पास 3-4 वजारतें जो वो कंफर्म हो गई हैं, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री है और इस तरह के इंसानी हकूक़ की हैं। और ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये, बल्कि आज ही शायद कुछ घंटों। तो ये कोई डिस्कशन हुई है इस बारे में या सिर्फ आप एक पेशन गोई के मामला में कहें कि खातून भी हो सकते हैं? नहीं, हमारे हलकों में या हमारे अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की मशावरत चल रही है, तो उसमें शायद जो साबिक सदर हों तो उनके ही फैमिली से कोई खातून आ सकती हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, देखा कि भी साथ ही भी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि कोई खातून भी हो सकती हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई किस तरफ जाएगी? बहुत शुक्रिया शमा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मोहतरम की जो बात है उसको भी कंप्लीट कर दूं। आपने सवाल किया वफाक के हवाले से। चलें, ये एक पीडीएम का अपना एक फ़ैसला था, पीडीएम की अपने एक डिस्कशंस थी, आपस में इनके मुआहदे थे, कमिटमेंट्स थी जो 12 पहले हुए, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी इस दफ़ा इनके हाथ में रखी और उनको कामयाबी दी और उनकी अपनी कमिटमेंट्स थी। वो वहाँ तक तो ठीक है। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं पेशन गोई के हवाले से, तो पेशन गोई को मैं कुछ कंप्लीट कर देता हूँ। पेशन गोई ज़रूर है, चांसेस ज़रूर कम हैं। पेशन गोई है फरियाल तालपुर के हवाले से। अच्छा। उनको हो सकता है सदारत दी जाए, हल्कों में गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से, लेकिन चूँकि उनका भी इमरान खान साहब की तरह उस तरह से एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर नहीं है, सियासत में तो वो ज़ाहिर शुरू से हैं, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। ऑल्दो के सदारत के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा पहले जितने भी हमारे सदूर आते हैं वो उस तरीके से हमारे एक्सपीरियंस नहीं होते, क्योंकि हमारी जो इस टाइम जो चूँकि सदारती निज़ाम नहीं है, वजारती निज़ाम है और पार्लिमानी निज़ाम है, तो उसमें चूँकि सदूर जो होते हैं वो बस एक अलामती है, निशान है, लेकिन मे भी वो दे दी जाए उनको। गुफ्तगू चल रही है, लेकिन अभी तक मेरी जो कैलकुलेशन है, मेरा जो एनालिसिस है उस हवाले से मुझे लगता है कि शायद ऐसा ना हो। उसकी भी कुछ रीज़न्स हैं, वो एक डिटेल चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने बात की महंगाई के हवाले से, तो महंगाई के हवाले से देखें, इमरान खान साहब भी आए, उन्होंने भी यही बात की और अब भी मैं इसी हवाले से कहूँगा, ये कुछ छू मंत्र तो है नहीं है कि अभी आएँ और एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन एक चीज़ है कि एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे इमरान खान साहब से एक्सपेक्टेशंस थी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी विद द फ्यू पैसेज ऑफ टाइम, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। उसके पीछे भी बहुत सारी रीज़न्स थी, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ हालात इतने बिगड़े हुए थे, कुछ उनको इंटरनेशनली फोर्स किया गया या प्रेशर था उनके ऊपर, कुछ उनके अपने हल्का अहबाब में चूँकि वो इतनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं आए थे, तो वो चीज़ें बहुत सारी थी। लेकिन अभी जो बात की जा रही है महंगाई के हवाले से, चूँकि अभी जो रशिया और यूक्रेन के जो हालात हैं, अमेरिका के हालात हैं, ख़ुद ईरान की जो सिचुएशन है अभी वो चूँकि उस तरीके से स्टेबल नहीं है चीज़ें, तो चूँकि पेट्रोल की शॉर्टेज है, पेट्रोल की शॉर्टेज डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी, ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी को भी इफ़ेक्ट करेगी। और हमारी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हम बात करेंगे चूँकि हम लोग इस वक्त अदरवाइज़ भी पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो वो डेफिनेटली इसको हिट करेगी। और ये अभी
चूँकि नई नई गवर्नमेंट आई है, नई नई स्टेबिलिटी हुई है और इंटरनेशनली भी किसी हद तक कह सकते हैं पेट्रोल की कीमतें कुछ रुकी हुई हैं फॉर द टाइम बीइंग। यकीनन उन्होंने बढ़ना है तो उसके डायरेक्ट असरात पाकिस्तान में भी आएंगे। तो ये अभी जो 15 तारीख को ओगरा की तरफ से समरी भेजी गई थी और इन्होंने इसके रेट्स बढ़ाने थे पेट्रोल के, लेकिन वो चूँकि इंटरनेशनली इनको कुछ गैप मिल गया है तो वो एक स्टंट भी हम कह सकते हैं इसको खेला गया प्रेजेंट गवर्नमेंट की जानिब से कि हमने स्टेबल कर ली है। 33 रुपीज़ की समरी आई थी तो हमने उसको रोक लिया, बट ये ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकेंगे चीज़ें। डॉलर भी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है वो ऊपर जाएंगे। तो अब जब डॉलर भी ऊपर जाएगा, पेट्रोल भी ऊपर जाएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है महंगाई ने भी रुकना नहीं है। तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल रुकती हुई नज़र नहीं आ रही और मैं समझता हूँ क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज से धक्का दिया है इस क्राइसिस के टाइम में नून लीग को, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1.5 साल का टाइम है और वो 1.5 साल का टाइम मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे देखें 60-70 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री है। जो भी गवर्नमेंट में आया है वो अल्हम्दुलिल्लाह जलील होकर गया है, किसी ने इज्जत के साथ सिस्टम को नहीं छोड़ा और यही इस चीज़ की दलील है कि वो दोबारा से जब इलेक्शन में आता है तो वो बिल्कुल वाज़े तौर पे अबतरी की तरफ जाता है, बरतरी की तरफ नहीं जाता। तो वो जो 1.5 साल रह गया था, 1.5 साल के अंदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार संभाल लेती या ऐसी हरकत करती तो उन्होंने भी कम टाइम में जल्दी जलील हो जाना था, मैं समझता हूँ माजरत के साथ। लेकिन वो बड़ी अच्छी खूबसूरत अंदाज से इन्होंने ये गेम खेली है और उनको फ्रंट पे लाए हैं और 1.5 साल के अंदर अभी भी कहा यह जा रहा है कि 1.5 साल भी पूरे नहीं होंगे। तो लेट्स सी, चीज़ें अभी खराबी की तरफ जा रही हैं, मे बी बिल्कुल ऐसा ही है। सर बताइएगा कि नून लीग इस वक्त काफ़ी प्रेशर में, जैसे उन्होंने भी कहा कि क्या आप समझते हैं कि इस सब सिचुएशन में हालात बेहतर हो सकेंगे? जी, हालात इन्होंने बहुत तफसीली उस पर बात भी की है, मगर हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि कम टाइम में इतने बिगड़े हुए हालात को ठीक करना बहुत मुश्किल है। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं इससे पहले पंजाब में, और पूरे पाकिस्तान की जो सारे 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जितनी भी 6 इकाइयाँ हैं उसमें से पंजाब ज़ाहिर है बिल्कुल उसमें ज़्यादा तरक्की हुई है और उसकी वजह शहबाज शरीफ भी है। और यकीनन जिस एतबार से वो लगे हुए हैं काम करने के लिए तो वो कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक भी कर लेंगे। सारी जितनी चीज़ें लोगों को यकीन है या इस तरह से हो जाएंगी मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनका जो इरादा है वो कुछ आगे इलेक्शन के लिए कोई इस्लाहात लाने के बाद वो फौरी इलेक्शन की तरफ वो भी जाएंगे। मेरा ख्याल है कि सबका भला इसी में होगा कि वो जल्दी इलेक्शन की तरफ। आपकी इजाज़त से मैं एक सवाल से करना चाहूँगा, मुझे ये बताएं, आपने कहा हालात बिगड़े हुए हैं, कभी ऐसा दौर भी 70 साल में गुजरा है कि जब हालात संभले हुए हों? हर वक्त हमारा मुल्क जो नाजुक मोड़ से गुजर रहा होता है, तो कोई हालात बेहतर भी कभी हुए हैं या होने की उम्मीद है? बिल्कुल, आप देखिएगा कि बिल्कुल मुल्क के साथ ऐसे हालात रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात बनाए जाते रहे हैं। और मेरे ख़्याल से कि नून लीग से मेरा सियासी इख्तलाफ है और यकीनन PDM का, हमारी क़यादत का जो उनके साथ इस वक्त हमारा उनके साथ इल्हाक़ है, तो वो एक अपनी जगह, लेकिन हम ज़ाहिर है सियासी हरीफ रहे हैं और कल भी हरीफ। सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है, ना लॉन्ग टाइम दोस्ती है ना दुश्मनी है। मगर मेरा ख्याल है कि नून लीग का जो इनका सवाल था उसके मुताबिक ये कोई नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि बात तो घूम के वहीं आ रही थी। क्योंकि अगर इमरान खान साहब अब कहेंगे कि बात घूम के वहीं पे आएगी कि इन लोगों ने कहा था कि अभी हालात बेहतर हो सकते हैं, अभी टाइम रिक्वायर्ड होता है। इनके 2008 में जब पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिली थी ना जी, उस वक्त मुल्क के हालात से यकीनन ये मुझसे काफ़ी सीनियर भी हैं और इनको पता भी होगा, उस वक्त सवात तक तालिबान ने कंट्रोल का संभाल लिया था। ऐसा है, पाकिस्तान के हर शहर में 2-3 धमाके डेली बेसिस पे होते रहे और उस वक्त 2013 तक चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ख़राब चीज़ें मिली थी। 2013 से 17 तक नून लीग ने डिलीवर किया है, उन्होंने दहशतगर्दी को भी कंट्रोल किया है और उन्होंने चीज़ों को स्टेबल किया, उन्होंने डॉलर को किया, उन्होंने पेट्रोल को कम किया, उन्होंने चीज़ों में बेहतरी की है। लेकिन 2018 की बनस्बत यहाँ आके चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई हैं। इस चीज़ का एतराफ़ शौकत तरीन उनके अपने मिनिस्टर कर रहे हैं, शेख रशीद ने एतराफ़ किया है अपनी नाअहलियों। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसके साथ आप ये बताइएगा कि PTI की जो सपोर्टर्स हैं, PTI के जो लोग थे, वो यही कहते हैं कि हम दोबारा अक्सरियत के साथ वापस आएंगे, तो क्या आप इस पर रद्द-ए-अमल क्या देते हैं अपना? देखिए, वो यकीनन हर पार्टी का हक है
और इस तरह से कि ना मेरे ख्याल से जमात इस्लामी का भी यही है कि हम जीतेंगे, JUI भी कहती है। तो जलसों की जहाँ तक बात है, जलसे उन्होंने अच्छे जलसे किए हैं यकीन, और जलसों के अतबार से हमारे JUI और जमात इस्लामी के भी बड़े जलसे हैं। मैं आपको अपने हल्के की मिसाल दूँ, गुज़श्ता इलेक्शन में तो आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे अच्छा और मुनज़्ज़म जलसा हमारे पास मुस्लिम लीग नून ने किया था और हमारे मुकाबले में किया था। आज भी बहुत सारी जगहों पर नून लीग का जब किसी प्रोग्राम में कोई चीज़ चल रही होती है और मरियम नवाज़ साहिबा एक वो जलसा होता है जिसमें यूँ करती हैं ऊपर और यूँ, वो हमारे ही मद्दे मुकाबले उम्मीदवार का जलसा था, लेकिन हमने उनको 5000 वोटों से शिकस्त दी थी वहाँ। सही। लेकिन इनके पास आइंदा जीतने के लिए, जब इनके पास सारे अदारे इनके साथ थे, मीडिया इनके साथ था, ये 46 रुपये पेट्रोल की बात कर रहे थे, ये बिजली का यूनिट 6 रुपये पे लाने की बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें इनके पास थी। ये कह रहे थे हम ये करेंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। उस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर इनके आजमाए हुए भी नहीं थे। ये आए हैं, इन्होंने एक जो आज़ाद उम्मीदवार जहाज़ बार बार के ले जाते थे, उसके बावजूद भी इन्होंने 155 सीटें ली हैं 2018 में। आज इनके उस तरह का माहौल नहीं, आज इनके पास बयानियाँ ही नहीं है। एक बात है अमेरिका और ख़त यूटर्न, वो जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी, यूटर्न उन्होंने लेना शुरू कर लिए हुए। उस वक्त भी पाकिस्तान 2018 के जो इलेक्शन था उसमें मुस्लिम लीग नून ने 1 करोड़ 30 लाख वोट लिया था और PTI ने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिया है। बावजूद उसके भी कि मुस्लिम लीग नून को उस वक्त पनामा स्कैंडल और पूरा ख़ानदान ही नाइल करके निकाल दिया हुआ था। तो मेरा ख्याल है अब इनके पास उस तरह की चीजें बताने के लिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं 3 साल की जो इनके कोई अपनी कारकर्दगी नहीं बता रहे 3 जलसों में। इस वक्त देखिए इसमें एक चीज़ हो रहा है, आई एम नॉट फ्रॉम PTI, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ इस चीज़ से वाले से। ये मैं वो क्या बात है, शाम के भिखारी सुबह को बादशाह ठहरे, ऐसे नहीं है चीज़ें। ये जो भिखारी की आजकल आवाज़ें लग रही हैं और उसके वो तो खैर किसी और सिनेरियो में उन्होंने बात की थी, वो बात किसी और तरफ ले गए हैं वो लोग उसको। लेकिन बात ये है कि अगर इनके पास मीडिया नहीं था, इनके पास इदारे नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, तो जिनके पास आज हैं उनके पास भी कल नहीं थे। तो जिनके पास आज नहीं है वो वक्त तब्दीली होते हुए कोई पता नहीं चलता। मखलूत हुकूमत उनके पास थी, उन्होंने यकीनन जिस तरह डिलीवर किया और यकीनन इंतहाई नाअहली और नालायकी के साथ डिलीवर किया, जिसका नतीजा ये निकला कि बिफोर टाइम उनको सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया, गिरा दिया गया, सब चीज़ें। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत जो है सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से चला है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। इसी तरीके से आप बात करते हैं कि जलसे अच्छी हैं सो। तो पीपल्स पार्टी अब तक क्या कर रही है, क्या डिलीवर कर रही है? आपने कहा 2007 से पहले जो हालात थे पाकिस्तान के, नो डाउट जो हालात थे, 1 साल आप निकाल दें पीछे, जो स्टेबिलिटी 6 साल के अंदर थी, जो डेवलपमेंट, जो रोड मैप, जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आई है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम था। ऑल दो कि आखिरी 1 साल आप निकालते हैं, उस वक्त क्या साजिशें हुई, जैसे अभी 3 साल तक कितनी स्मूथली, ठीक है सिस्टम, मैं नहीं समझता कि बेहतर नहीं था, महंगाई नहीं सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक रनिंग हो रही थी। लेकिन विद इन 2-3 मंथ्स एकदम से क्या हुआ कि सब कुछ कोलैप्स हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई। इसी तरीके से आखिरी वो 1 साल निकाल दें, तो उससे अलावा जो 6 साल का जो पीरियड था जनरल मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर, जो वो स्टेबिलिटी और सुकून था वो सियासत के अंदर, वो मुल्क के अंदर के लोग आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे थे, वो चीज़ें नहीं थी। तो ये चीज़ें कब कैसे साजिशें होती हैं, आपसे कोई टकी छुपी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब तक आपकी रेगुलर कंसिस्टेंट आपके पास हुकूमत है, सिंध के अंदर है। सिंध के अंदर अब भी वो इलाके मौजूद हैं जो भूख से जहाँ पर लोग मर रहे हैं, उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? मसला क्या है, कौन रोकता है आपको? अच्छा, इन्होंने चूँकि पिछले आधार की बात की है जी, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी को जब मुश्किल वक्त में मुल्क मिला था, उस वक्त भी पेट्रोल की जो उस वक्त के एतबार से पेट्रोल की जो आलमी लेवल पर जो कीमतें थी $107 फी बैरल था, और $107 होने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने उस वक्त 82 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल दिया था। सही। और आज $96 है, पिछले दिनों चढ़ी थी जब यूक्रेन और रशिया की, उसके बाद 127 लास्ट की है शायद $127, तो आज 160 है। और ये हर जगह है, आप समझते हैं कि इस पर हुकूमत का लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ क्षमा, बात ये है कि उस वक्त भी महंगाई हुई है जरदारी साहब के दौर में, लेकिन आप ये देखें कि 125 मेरा ख्याल है 125% तनख्वाहों में इजाफा हुआ है।
अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ हुजूर कि सिंध साहब, मुझे इतनी सी बात बता दें कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप बांटना शुरू कर देते हैं, उससे भी लेके उससे भी लेके, ये भी कोई समझदारी नहीं है। देखना ये है IMF के पास सब ही गए हैं। नहीं, सब जाना और चीज़ है। मैं सब तो चोर है ना। देखिए पीपल्स पार्टी तो नहीं है ना, मैं तो इस वक्त आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये तो मोमिन है ना, ये तो बड़े नेक लोग हैं ना। बात ये है आपके पास अमाउंट नहीं है और आप बांटना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पेट्रोल की मद में आप सब्सिडी देते हैं, चाहे वो आप महंगाई की मद में, चीनी की मद में, किसी भी जगह सब्सिडी देते हैं। सवाल ये है GDP क्यों नहीं बढ़ा उस वक्त इन्वेस्टमेंट क्यों उस तरीके से नहीं आई है उस वक्त। अगर ये आवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तंग हुई है तो विफाक से उनको निकाला गया, नून लीग बुलाए गए हैं। मुझे ये बताएं थर में मिट्टी में इस वक्त क्या हालात है? CPEC जैसा मंसूबा पाकिस्तान का, जिसको गेम चेंजर कहा जाता है, उस वक्त जरदारी साहब पर ये तनकीद हो रही थी कि जरदारी साहब चाइना के दौरे क्यों करे। CPEC जाने दें, देखिए आज भी मुशर्रफ साहब से बात करें, वो कहते हैं मेरा आइडिया था। आज भी नून लीग से बात करें, मोटरवे के बाद CPEC हम नहीं, वो आगे का एतराफ करता है, लेकिन उसके दौरे नून लीग ने आगे शुरू किया है, नून लीग ने आगे शुरू किया है। बात ये है कि आपके नहीं, इन्होंने सिंध का एक सवाल किया है। मैं पिछले अरसे में पूरा सिंध घूम के आया। जी बिल्कुल, रहेगा, आपने देखा होगा। जी सिंध में बिल्कुल पिछले अदवार में काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन जब से बिलावल साहब के पास चीज़ें आई हैं या मुराद अली शाह आया है, उसके बाद आज मैं कहता हूँ, इनको चैलेंज करता हूँ, आज मेरे साथ चलें थरपारकर जैसी जगह पर भी रोड, आज किडनी का ट्रांसप्लांट, लिवर का ट्रांसप्लांट इंडिया में जाके होता था, आज आपको 100 रुपए की पर्ची में गवर्नमेंट में होगा सिंध में, 100 रुपए की पर्ची में। बात ये मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। अगर ये बात गलत साबित हो जाए कि गवर्नमेंट में आप ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिस पे किडनी का या इसका लिवर का फ्री ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ इस वक्त हॉस्पिटल, रोड मैप, एजुकेशन, इन सब से ज्यादा पहले जरूरी है, जिसका नारा हमारे हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहती है, रोटी कपड़ा मकान, और इसमें सबसे पहले रोटी है, फिर इसके बाद कपड़ा है, फिर मकान है। भूख, वहाँ जो अब भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भूख की वजह से ऐसा था है मर रहे हैं अभी आप बलूचिस्तान। अब मसला ये है कि हुकूमत सिंध गंदम खरीद लेती है, गंदम खरीद के उन इलाकों तक नहीं पहुंचाती है, और उसके बाद जब वो साल कंप्लीट हो जाता है वो गंदम फेंक दी जाती है। पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, एक मिनट, के वो ये है कि मीडिया ने कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं किया, या मीडिया को किसने लेके चला? हुकूमत ने किया। मसला ये है कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आपको जरूरत ही नहीं है, आप सोशल मीडिया पे ले आके कवर करके दुनिया को दिखाएं। आप सिंध में चीजें इसी तरह से देखें, आप बलूचिस्तान की बात क्यों नहीं करें? KPK में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। आप सिंध को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इसकी तो स्पेसिफिक इसलिए थरपारकर में चीजें थी ऐसी, लेकिन जब से रेशमा जैसी पाकिस्तान में भी थी, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल है, वो तो नून लीग की भी हुकूमत में थी, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। जिम्मेदारी बनती है वफाक की, बनती है वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि हर चीजों को देखे, लेकिन फिर वही बात है, वफाक सरकार कोई नहीं बात है, वफाक एक चीज हैंड ओवर कर देता है, इदारों को भिजवा दीजिए, बल्दियाती इदारों को भिजवाई या सूबाई हुकूमतों को भिजवा दीजिए, अब उनका काम है आगे डिलीवर करना, तस्लीम करना। खत्म कैसे किया जाएगा कर देगा तो फिर ये चीजें ठीक नहीं होती। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ 5 साल ही नहीं किसी को पूरे होने दे, चलने ही नहीं दे रहे हैं। वो जिनको पूरे होने देंगे उन्होंने क्या किया? हुआ ही नहीं किसी का। आप देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे के 3 साल के बाद, हर 3 से 4 साल के बाद हर गवर्नमेंट पे इसी तरह के क्राइसिस आए। क्राइसिस आना और चीज है, क्राइसिस तो आती है, सारी बात है, ये ले आती है चीजें, एहतसाब तो होगा। लेकिन मुल्क ये आप जरदारी साहब का एक्सपीरियंस, आपको पता है कि एक्सपीरियंस पर्सन है, उनके पास तजुर्बा है, तो फिर क्यों नहीं कुछ होता? मुल्क की हिस्ट्री में पहली दफा 5 साल पूरे किए थे। बिल्कुल, हमें ये बताएं कि दोबारा उनको उतार के फेंका गया है, पीपल्स पार्टी ने तरमीम ला के सूबों को दी है, अब सूबों में जाके चीजें वो खुद करना चाहिए। पहले सारे वफाक के मरोने में न थे, सही, और वफाक से किसको कितना हिस्सा मिलता था ये सबको पता है। अगर आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, फेडरल में अगर नून लीग की थी तो नून लीग वालों ने उनको बड़ा तरसाया, ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी फेडरल में थी तो उन्होंने भी ऐसा किया। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का के जरिए खत्म हो गया? बात की तरफ बढ़ते हैं तो एक रेगुलर का इशू सारे बात किया वहां पर, क्या वहां पे भूख खत्म हो गई? सारे आप देखें बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारी चीजों का आप वहाँ चेंज आ गया हुआ है। और सिंध में आप देखा, सिंध में आगे भी ये इलेक्शन आ रहे हैं, आपको सारा सामने पता चलेगा। सर, इसी के साथ मैं सवाल करूंगी क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं है कि कैसे खत्म होगी, इसका सदबाब क्या होगा, हम नहीं जानते। लेकिन मुझे अभी आपकी बातों से एक बात याद आ गई कि मुझे पीपल्स पार्टी ने
नून लीग को ही क्यों जो सा वज़ारत उज़्मा दी, इसके पीछे क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या चाहते थे आप लोग? देखिए पहले तो ये है कि ज़ाहिर एक पीडीएम बना, पहले ज़रदारी साहब ने पीडीएम को छोड़ा, उस वक्त जब छोड़ा तो उस वक्त उसकी वजह ये थी कि उस वक्त पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी ऐवान के अंदर जंग करना चाह रही थी। उस वक्त ये बाकी इस्तीफे और ये धरनों की तरफ जा रहे थे, जिससे ज़रदारी साहब का इख्तलाफ हुआ और इख्तलाफ के बाद ज़रदारी साहब ने पीडीएम को छोड़ दिया, ज़रदारी साहब चले गए। जब वापस अभी ज्वाइन किया ज़रदारी साहब ने, ये सारी चीज़ें करने के बाद वापस आए हैं और एक तरीकाकार होता है, इनकी नून लीग की अक्सरियत थी यहाँ पे इसमें फेडरल में, और ज़ाहिर है 80+ इनकी सीटें थी और मुनासिब भी बनता था कि वज़ारत उज़्मा इन्हें ही दी जाए, और वो क्योंकि पीडीएम की जो जमातें थी उनमें मेजॉरिटी। सर नहीं, तजर्बा तो इसमें बोल रहा है कि ना कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसी बात है। ये भी था फजलुर रहमान साहब को सदारत दी जाए, अगर पीडीएम के हेड थे वो, और आप लोगों को बड़ा इकट्ठा करने में उनका हाथ सोचा जा रहा है, सोचा जा रहा है, उधर तो सोचा जा रहा है, हालात तो वाकयात कुछ दूसरी तरह नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल सर आप क्या कहेंगे खारजा पॉलिसी के हवाले से कि आगे हिकमत अमली क्या होगी? देखिए खारजा पॉलिसी इस वक्त बहुत मुश्किल हुई हुई है, हालात इस कदर टफ हैं, मैं समझता हूँ इंटरनली पाकिस्तान को जो खतरात और खदशात दरपेश हैं, उसी के साथ साथ जिस तरह इमरान खान साहब ने हुकूमत के दौरान भी कहा और हुकूमत से उतर जाने के बाद भी वो कह रही हैं कि हमें ख़तरा है, हमें प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है, हम पर प्रेशर बिल्कुल है। वो अलग बात है कि हम लोग अब ढीठ बन जाएं और हम समझें कि हम पर प्रेशर नहीं है। इंटरनेशनली हम पर प्रेशर है और हमें वो फेस कर रही हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि पिछले 3 साल में हुकूमत की, पीटीआई हुकूमत की नाकामी, नाअहली है कि वो इस तरीके से शायद इंटरनेशनली चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज बैरूनी ताकतें हम पर हावी हो चुकी हैं। प्रॉब्लम ये, यस बिल्कुल नाकाम रही है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी हद तक वो कहती हैं, लेकिन अब देखा जाए तो नून लीग के दौर में हमारे वज़ीर ख़ारिजा ही नहीं थे। ये भी एक इतने बड़े, मतलब फिर वो किस तरह चीज़ें टैकल हो रही हैं, वो खुद ब खुद एस्टैब्लिशमेंट चला रही थी। मैं एक मिसाल जी, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर ज़ाहिर हम 2 हिस्सों में तकसीम है, तो हमारे यहाँ भी इस तरह के क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जो हम, जैसे वागा है यहाँ, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के लोग मकबूजा कश्मीर परमिट के जरिए जा सकते हैं, एक वीज़े की दूसरी किस्म है परमिट। 3 साल से वो रास्ते बंद हैं, अभिनंदन वाला जो 370 के बाद से, उसके बाद बंद है। आज तक एक लम्हे भी इस तरह की खारजा की तरफ से कोई बात नहीं हुई है कि क्या करतारपुर तो खोल दिया गया है सिखों के लिए, लेकिन हम कश्मीरी जो मुस्लिम हैं हमें एक दूसरे से मिलने का वो नहीं है। मैं लास्ट टाइम 2018 में गया हूँ, मैं 3 बार गया हूँ, लेकिन ये इनकी नायली देखिए कि बिल्कुल भी इन्होंने उस तरफ नहीं देखा है। अगर आप चीजों पे बाकी देखते हैं, बात करना इंडिया माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ इनकी जो खारजा पॉलिसी है वो तो सामने आनी चाहिए ना, वो सामने नहीं आती। लेकिन सर इसके साथ जानना चाहूँगी कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत अपना वज़ीर आज़म ले आई, अपोजिशन क्यों नाकाम हुई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए पहली बात ये, जब इन्होंने यहाँ पे, और आज़ाद कश्मीर की ये हमेशा से रहा है कि जो फेडरल में होता है और उसी करवट ऊँट बैठता है वहाँ का। और आज़ाद कश्मीर में अभी जब, चूँकि वहाँ पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात थी पीटीआई के बाद, और पीपल्स पार्टी ने अभी ये फाइनल करना था पाकिस्तान में, चूँकि आज़ाद कश्मीर में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें वज़ीर उमूर कश्मीर का होना, चीफ सेक्रेटरी और आईजी, ये बड़े 3 अहम होते हैं आज़ाद में, और जो भी वहाँ तब्दीली आती है वो उससे पहले ये चीज़ें तब्दील की जाती हैं यहाँ पे। जब आज़ाद कश्मीर में इस तरह की तैयारी हो भी रही थी, लेकिन उनकी अपनी ही जमात ने उनके खिलाफ तारीख अदम पेश कर दी है, और एक सरमायादार आदमी ने एक पुराने सियासी वर्कर को, कारकुन को आज बिल्कुल घुटने टका दिए, और एक सरमायादार इस्लामाबाद का एक मशहूर संटोरस सेंटर के मालिक ने वहाँ अली अमीन गंडापुर उमूर कश्मीर जो था उससे लेके बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सारी पीटीआई को वहाँ ख़रीद के वहाँ गवर्नमेंट बना ली है। जो बंदा पहली बार इलेक्शन लड़ा, ठीक है, और उसके बाद वो आज आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। अभी पीडीएम जो आज़ाद कश्मीर में, चूँकि वहाँ भी पीडीएम इस तरह ज़ाहिर अमूर नून सबसे ज़्यादा रेफ रहे हैं वहाँ, लेकिन पिछली जो हमारा कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन है, जैसे यहाँ सेनेट है, वहाँ का ऐवान बाला जो कश्मीर कौंसिल है, तो कश्मीर कौंसिल के इलेक्शन में ख्वाजा तारक सईद साहब की सूरत में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट की है और हमें सीट मिली है। फिर जब दूसरे मरहले में वहाँ मेंबर गया तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सपोर्ट किया। तो अब मेरा ख्याल है कि तैयारी करके कुछ दिन या कुछ माह बाद वहाँ ये जरूर आएंगे, वहाँ 5 या 6 वोटों का फर्क है, और मेरा ख्याल है फुल कॉन्फिडेंस से आपके ये आज़ाद कश्मीर की
गवर्नमेंट कभी भी फेडरल के बगैर चल ही नहीं सकती। सही, ऐसा ही हो गया। ठीक है जी। जी अब बात करेंगे कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के जो विजन्स आ रहे हैं अब वो दोबारा से अवाम को बाहर निकलना कह रहे हैं, क्योंकि तो वही बातें जो खान साहब रोकते थे कि ऐसा नहीं करना, वंस अगेन जो उनसे दोबारा प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि मेरी यूथ को बाहर निकलना है। क्या कहेंगे इस बारे में आप लोग? खान साहब, क्या राय है? खान साहब ने तो कभी रोका ही नहीं है। अच्छा, खान साहब ने हमेशा निकलो कहा निकलो। ठीक है, सही। खान साहब को इस वक्त खान साहब के पास पहली बार मैं समझता हूँ कि मौका आया है कि वो सियासतदान बने और सियासत करें। सही। खान साहब को किसी ने चलाया, उनके इत्यादि इतराफ़ करते रहे, खालिद मुकुल सिद्दीकी से लेके परवेज़ लाई तक। आप सुने पिछले अरसे में जब इस तरह के माहौल थे तो उस वक्त खान साहब को आज तक चलाया गया था। तो खान साहब के पास अब मौका है कि वो खुद उतरे चीज़ें, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है मेरे ख्याल से। खान साहब के साथ डेफिनेटली अब यूथ है। मैं पहले भी बात कर रहा था अपने कुछ दोस्तों से, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है पीटीआई में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि खान साहब की बहुत सारे हमारे साथ ट्विटर पर या फेसबुक पर चीज़ें बहस करने वालों की जो अक्सरियत है वो हमारे आबाई हलकों में जाके या तो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं या मुस्लिम लीग नून के वोटर होते हैं। सर क्या राय है आपके इस बारे में? ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यकीनन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल है। अगर अगले इलेक्शंस में विन करना या और फॉरेन फंडिंग केस इस पे करना, बहुत सारी वजूहत हैं इसकी। लेकिन हमारा जो यादाश्त है वो बहुत कमज़ोर है। और हाँ, अगले 1-2 टेन्योर के बाद हम उनको दोबारा चांस देंगे और दोबारा से तब्दीली के चक्कर में आएंगे। इसे अल्लाह ताला की चीज़ें फॉरेन फंडिंग केस में अगर बच गई, अगर वो तो चीज़ें फिर वही बात आती हैं कि वो केसेस इतने लंबे चलेंगे जब तक उनका टाइम आ 7 साल से तो इन्होंने चलाया है ना उसको। केस में वो बच गए। आप ये बताएं कि हमारे हालिया प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या उनके ऊपर केसेस नहीं है? हमारे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनके ऊपर केसेस नहीं है? फॉरेन फंडिंग में बड़ा फर्क है। अगर इसराइल से फंडिंग के कुछ शवाहिद मिले, नहीं वो चीजें सेटल हो जाती हैं। लेकिन वक्त ही खराब करने के लिए बहुत है। इस वक्त जैसे तोशा खाना की चीजें निकली हैं, यही तोशा खाना हमारे दौर में भी निकला था। ठीक है, इन चीजों से वक्त ही चुके, इस वक्त ऐसा टाइम आ गया क्लोज कि ये चीजें बिल्कुल, और शायद कि मुस्लिम लीग नून का आने का मकसद ही एक मकसद ये भी हो सही कि इनको हम कुछ थोड़ा टाइम मिले और इनकी सारी चीज़ों को हम सामने लाएं जैसे उनकी आई थी। बिल्कुल सही। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अहम मौजूद में बात की। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे आज हम सियासत के उतार चढ़ाव के बारे में और निज़ाम किस तरफ को जाएगा और इस समंदर किस रुख को जाएगा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर। अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।